हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी का मॉडल पेपर 7। इससे पहले हमने आपको मॉडल पेपर 6 करा दिए हैं। 6 मॉडल पेपर हमने करा दिए हैं आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देख के जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सभी क्लासेज जुलाई अगस्त एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई के एग्जाम्स चल रहे हैं और जो भी अगस्त वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह क्लास आपको इस चैनल पर डेली मिलती हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। RTF यानी RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी RTF का फुल फॉर्म जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है RTF का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी RTF का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये सही या फिर गलत? यानी ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो जो RTF का फुल फॉर्म होता है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं एक आपका आंसर हो जाएगा सत्य। यानी एक क्वेश्चन नंबर का एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। यानी वायरस जो होता है एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, बिल्कुल ये सही है फिर? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है कि वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैल्क एवं एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। कैल्क मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है और एक्सेल होता है MS ऑफिस का एक्सेल। तो इसमें जो आप कोई नंबर किसी भी सेल में आप नंबर टाइप करते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किस तरफ होता है? यानी लेफ्ट होता है, फिर राइट, या फिर लेफ्ट राइट, या फिर अप, या फिर सेंटर पे होता है, फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो आपको पता होगा सेल के अंदर जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो कैल्क हो चाहे आपका एक्सेल हो, उस सेल में जो भी हम लिखेंगे उसका पूछा गया वहाँ पर जो नंबर हम लिखेंगे उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किधर होगा। तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपको याद रखना राइट अलाइन होगा। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो सीधे लेफ्ट में जाकर राइट पे लिख जाएगा, यानी राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र कब बनाया गया? यानी प्रथम वेब ब्राउज़र जो है कब बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। 1991 में, 92 में, 90 में, या फिर 1989 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम वेब ब्राउज़र कब बनाया गया। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो प्रथम वेब ब्राउज़र था वो WWW था। यानी इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो है प्रथम ब्राउज़र था जो बना था 1990 में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की जो है स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? यानी कौन सी की है जो स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? F3 है, F5 है, F7 है, F9 है। कौन सी की है जो स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग की जाती है? यहाँ पर आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो है की से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी की जो है स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपको पता है F7 जो आपकी होती है वो स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग की जाती है। यानी F7 आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की है? कंट्रोल आपके कीबोर्ड में एक कंट्रोल की होती है, एक होती है शिफ्ट की। एक शिफ्ट की होती है, एक कंट्रोल की होती है। एक इस प्रकार की है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एडजस्टमेंट है, मॉडिफायर है, फंक्शन है, फिर एट द रेट है। तो ये किस प्रकार की है आपको बताना है। तो कंट्रोल एवं शिफ्ट जो आपके कीबोर्ड में जो की होती है वो आपकी मॉडिफायर की होती है, यानी किसी भी मैटर को मॉडिफाई करती है, चेंज करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? एक डिजिटल वॉच में आपके पास एक डिजिटल वॉच होगी तो उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो डिजिटल वॉच में आपका कंप्यूटर कौन सा हो सकता है? मेन फ्रेम, सुपर, या फिर एम्बेडेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो एक डिजिटल वॉच में जो है किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी नेटवर्क का लाभ डॉट डॉट है। यानी पीसी नेटवर्क का जो है, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर। इस नेटवर्क का लाभ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान है, इससे
फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, या फिर इंटरनेट का तीव्रतर उपयोग है, या फिर प्रिंटर से एक दिन में 1000 पेज प्रिंट कर सकता है। कौन सा जो इसका लाभ है पीसी नेटवर्क का? तो आपको याद रखना है पीसी नेटवर्क का जो लाभ है फाइल का आदान प्रदान जो है हो सकता है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के लाभ, यानी ईमेल का जो आपका ईमेल मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो है क्या लाभ हैं? तेज़ गति होती है, प्रभावी लागत होती है, या फिर रिकॉर्ड रखना इसके लाभ है, या फिर ये सभी इसके लाभ हैं। तो आपको याद रखना है जो ईमेल के लाभ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फास्ट स्पीड यानी तेज़ गति तो होती है, प्रभावी लागत तो होती है, रिकॉर्ड तो ये रखती है, यानी ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईमेल के ये सभी लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम प्रोग्रामर के खतरे हैं, यानी सिस्टम जो है प्रोग्रामर के कौन कौन से खतरे हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। लॉजिक बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है, ट्रैप डॉर्स है, फिर इनमें से सभी हैं। आपके सिस्टम में जो भी खतरे हो सकते हो कौन कौन से हैं? तो ट्रोजन हॉर्स ये सभी आपके वायरस हैं, इस प्रकार कह सकते हैं, ये सभी आपके जो है खतरे हैं, यानी इनमें से सभी आपके खतरे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं, यानी टीबी और इंटरनेट जो है किस डिवाइस के द्वारा समर्थित होते हैं, यानी किस डिवाइस के द्वारा जो है वो चलने में वे समर्थित होते हैं। केबल मॉडेम स्विच से, या फिर एनआईसी से, या फिर ये सभी से। तो आपको याद रखना है टीबी और इंटरनेट जो है केबल मॉडेम से समर्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केबल मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस आपको बताना है किस प्रकार का डिवाइस है कंप्यूटर का माउस। तो कंप्यूटर का माउस आपको बताना है किस प्रकार का डिवाइस है। स्टोरेज है, आउटपुट, इनपुट। तो यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कंप्यूटर का माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे आप इनपुट करते हो, ना कि आउटपुट है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि जो कंप्यूटर का माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, आप उससे इनपुट कर सकते हो। सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कहलाती है माउस जो का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS इज स्टैंड्स फॉर, यानी SMPS का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। SMPS यानी SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई, या फिर स्टोर मोड सप्लाई। यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है कि SMPS का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो स्विच मोड पावर सप्लाई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगा, SMPS का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? SMAP, या फिर SMTP, या फिर SMOP, या फिर SMIP, यानी जो है इस ईमेल सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आप भेजते हो उसके लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपका फुल फॉर्म होता है SMTP का। ये ईमेल भेजने के लिए, ये आपके ईमेल भेजने के लिए, ईमेल सेवाओं के लिए जो है एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किया जाता है, यानी आपका आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? यानी आप जब कंप्यूटर को कराना चाहते हो तो उसके लिए जो है उसके लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, यानी कहाँ स्टोर रहते हैं, ये आपको बताना है। रैम में, CD-ROM में, या फिर रोम में, या फिर प्रोसेसर में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोम। यानी रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी। जबकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। यानी पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपसे यहाँ पर पूछा गया है MKSBIR है या फिर नोट्रॉन है, फिर पोंडा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर देना है। यानी पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है कि पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपका है MKSBIR। MKSBIR जो है पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कितने प्रकार की जो है सेल एड्रेस उपलब्ध होते हैं स्प्रेडशीट में। यानी लिब्रेऑफिस स्प्रेडशीट में जो है कितने प्रकार के सेल एड्रेस उपलब्ध होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, फिर 3 प्रकार के। तो आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, क्योंकि जो आपके लिब्रेऑफिस स्प्रेडशीट में जो है जो आपके सेल एड्रेस होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। यानी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस जो सूचना प्रेषित करने एवं कंप्यूटर से वार्तालाप करना संभव करती हैं कहलाएंगी। यानी जो डिवाइस सूचना भेजने और कंप्यूटर से वार्तालाप यानी बातचीत करने में संभव हो वो क्या कहे जाएंगे। सॉफ्टवेयर कहे जाएंगे, इनपुट डिवाइस कहे जाएंगे, या फिर हार्डवेयर, फिर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस कहे जाएंगे। यानी एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी सूचना को भेज सकती हो और कंप्यूटर से बातचीत भी कर सकती हो, यानी वार्तालाप मतलब बातचीत भी करना संभव कर सकती हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस ही ऐसा कर सकती हैं। आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट देती हैं, जबकि इनपुट डिवाइस से आप इनपुट देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सर्विस प्रदाता एक कंपनी है जो किसी एक को या दूसरी कंपनी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता एक कंपनी जो किसी एक को या दूसरी कंपनी को इंटरनेट की सुविधा देती है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रदाता एक कंपनी है जो किसी एक को या फिर किसी दूसरी कंपनी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रेऑफिस में एक बार फाइल में जाने यानी लिब्रेऑफिस में एक बार फाइल बन जाने के बाद उसके नाम में परिवर्तन करना संभव नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लिब्रेऑफिस में एक बार आप फाइल बना देते हो तो उसके नाम में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ये सही है या फिर गलत है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है कि आप कोई भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो या फिर नहीं चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी लिब्रेऑफिस में चाहे MS ऑफिस में हो, कोई भी फाइल बनाने के बाद उससे हम रीनेम कर सकते हैं। यानी आप रीनेम कर सकते हो और सेवेज भी कर सकते हो, यानी नाम बदल सकते हो। तो ये बिल्कुल सही असत्य हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।